हेलो फ्रेंड्स। तो मैं शीतल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम देखेंगे राउंड कट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और पूरी स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये बैक पार्ट लिया है एज इट इज़। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का जो नॉर्मल प्रिंसेस कट हो रहता है उसका बैक पार्ट है। तो उसी बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैक पार्ट की लंबाई मैंने ली है 14 इंच, पूरा शोल्डर लिया है 5 इंच, 2 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच शोल्डर। आर्म होल लिए है 5.5 इंच। ये ब्लाउज हम 32 साइज नाप के हिसाब से बना रहे हैं। तो 32 साइज का फोर्थ पार्ट आता है 8 इंच। तो 8 इंच में मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है इस तरीके से। और ये नीचे कमर है 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए। इस तरीके से अब हमें बैक पार्ट को एज इट इज़ इस तरीके से एक पेपर पर हमें रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से एज इट इज़ पहले तो हम मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने पेन से मैं मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। आप आपका जो नॉर्मल प्रिंसेस कट का बैक पार्ट होता है आप अपने बैक पार्ट के नाप के हिसाब से बैक पार्ट बना सकते हो कोई भी, और उस बैक पार्ट के हिसाब से हमें फ्रंट पार्ट निकालना होता है। तो मैंने आई हुक की पट्टी के लिए ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा का छोड़ दिया है। मैं फ्रंट हुक में ये बना रही हूँ इसलिए मैंने एक्स्ट्रा का फ्रंट में छोड़ा है। अब ये हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है अंदर की तरफ 1/2 इंच लेते हुए इस तरीके से, और ये 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें 2 इंच गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। फिर गले की लंबाई के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाया है, और इस तरीके से अब नीचे से 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरीके से अब लाइन खींच के हमें एक पत्ती का शेप ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये पान गले का शेप ड्रॉ करना है। ये शेप इसमें बहुत अच्छा लगता है। टक्स पॉइंट के लिए मैंने 9.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग किया है, और अब हमें 9.5 इंच पर इस तरीके से ये लाइन को सीधा कर लेना है। इस तरीके से अब सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच। तो इस तरीके से ये 3.5 इंच और ये ऊपर की ये जो लाइन है वो हमारा ये हो गया टक्स पॉइंट। और ये छोटे जो प्लस का है वो हम आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये हमारा गलती से हो गया है। अब ऊपर से लेना है हमें 2 इंच। इस तरीके से 2 इंच लेने के बाद हमें इसे भी सीधी लाइन खींच लेनी है। अब ये हो गया हमारा बेल्ट के लिए मार्किंग, नीचे का बेल्ट है उसके लिए। और ये 2 इंच है तो वह उसके ऊपर एक हमें पहले तो सीधी लाइन खींच लेनी है, और इस तरफ 1.25 इंच और उस तरफ 1.25 इंच, दोनों तरफ 1.25 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। और नीचे हमें इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है वहाँ से। और ये देखिए ये हमारा टक्स आ गया है 3.25 इंच, और 3.25 इंच पर हमें इस तरीके से गोलाई में शेप दे देना है। 3 इंच 3.25 तरफ इस तरीके से गोलाई देने के बाद हमें यहाँ से लेना है 2 इंच, और 2 इंच पहले तो हमें सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। अब सीधी लाइन खींचने के बाद हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब हमें दूसरी साइड भी ब्लाउज़ के इसी तरीके से 2 या 2.5 इंच पर मार्क करके आप अपने हिसाब से जितना आपको लंबाई में चाहिए उतना आप ले सकते हो। मैंने 2 इंच पर मार्किंग करके इस तरीके से यहाँ भी गोलाई का शेप दे दिया है, और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पेपर पर कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें इसे कपड़े पर जाके बढ़ाना है। तो ये हमें फ्रंट की जो आर्म होल की गोलाई है वो भी हमें पहले ही कट करके लेनी है, और ये हमारा बेल्ट हो गया नीचे का। तो ये जो टक्स है हमें कट करके इस तरीके से यहाँ पर पिन लगा लेनी है, और बाद में हम इसे कपड़े पर बढ़ा लेंगे। और हल्की सी यहाँ पर आपको गोलाई दे देनी है। और यहाँ पर ये जो हमने टक्स पॉइंट निकाले थे वहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, और ये ऊपर का जो टक्स है वहाँ पर भी आपको कट लगाना है, ताकि कपड़े पर मार्किंग करते वक्त आपको आसानी से कट के ऊपर मार्किंग अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए मैंने
अस्तर के तिरछे कपड़े पर ये एज इट इज़ इस तरीके से मार्किंग की है और नीचे की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। बाकी मैंने एज इट इज़ मार्किंग की है। तिरछे कपड़े पर ही आपको ये पैटर्न बिठाना है ताकि आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से परफेक्ट आ जाए। तो ये हमारा अस्तर का कटिंग हो गया है। सिर्फ मैंने नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है, बाकी एज इट इज़ कट कर लिया है मैंने। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब टक्स के लिए इस तरीके से आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और ऊपर क्या करना है, आपको इस तरीके से अच्छे से मार्किंग को दोनों साइड पर निशान लगा लेना है। और अब बेल्ट के लिए आप बेल्ट सीधे कपड़े में भी बना सकते हो। बेल्ट को सबसे पहले आपको एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है और बेल्ट को एज इट इज़ मार्किंग कर लेने के बाद ऊपर की तरफ आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेने के बाद साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बढ़ाना है। इस तरीके से दोनों साइड में 2 इंच बढ़ाने के बाद ऊपर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अब हम इसे कट कर लेंगे। तो बहुत ही जल्दी आपका ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाता है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। आप एक बार इस तरीके से ब्लाउज़ को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और इस ब्लाउज़ में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ गई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने मेन फैब्रिक पर भी ये मैंने अब कट कर रही हूँ। मेन फैब्रिक पर भी आपको तिरछे कपड़े में ही इसे कट कर लेना है ताकि आपकी फिटिंग अच्छे से आ जाए। और जो नीचे का जो बेल्ट है वो आप सीधे कपड़े में भी बना सकते हो, कट कर सकते हो। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कटोरी का पार्ट तैयार करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखकर हमें एज इट इज़ इस तरीके से जॉइन कर लेना है, सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर। और दोनों साइड को इस तरीके से जॉइन करने के बाद आपको जो कुछ एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है उसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए साइड में जो घंटी का बेल ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने एक्स्ट्रा का कपड़ा भी कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये जो टक्स के लिए मैंने मार्किंग कर ली है वहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और टक्स बना लेना है इस तरीके से तिरछा। डबल सिलाई लगाते हुए हम एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा उठाव आ गया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया है तो आपको उसे कट कर लेना है और फिर से अच्छे से एक बार पक्की सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही अच्छा एकदम उठाव आ गया है हमारा कटोरी का। तो दूसरे साइड को भी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। तो देखिए दोनों हमारे कटोरी बनकर रेडी हो गई है। अब हम नीचे का बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए हमें इस तरीके से अब हम इस बेल्ट को पलटा लेंगे नीचे से। आप चाहे तो नीचे से एक एक्स्ट्रा की पट्टी भी लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से आपको जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से ये बना सकते हो। मैं नीचे से ये फोल्ड कर रही हूँ पट्टी को। चाहे तो आप नीचे से पाइपिंग भी लगा सकते हो। और इस अस्तर को आपको क्या करना है, इस तरीके से सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करके एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। दोनों तरफ की आपको क्रॉस पट्टी जो है बेल्ट आपको तैयार इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए दूसरा भी बेल्ट मैंने सेम इसी तरीके से ये तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कटोरी के पार्ट को ये नीचे का बेल्ट इस तरीके से अटैच कर लेना है। और अटैच करते वक्त आपको कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। बिल्कुल स्मूथली आपको ये पार्ट अटैच कर लेने हैं। देखिए
इस तरीके से ये दोनों पार्ट आपको अटैच कर लेने हैं। और अटैच करने के बाद जो भी साइड का एक्स्ट्रा का कपड़ा आता है ना बेल्ट का, उससे आपको कट कर लेना है। लेकिन उसके पहले क्या करना है, आपको बेल्ट के ऊपर एक अच्छे से प्रेस स्टिच लगा लेनी है। और आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हो या आपके मनपसंद लेस भी लगा सकते हो। इसका बैक पार्ट आपको नॉर्मल प्रिंसेस कट के बैक पार्ट की तरह ही सिल लेना है। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा का जो बेल्ट का कपड़ा है उसे हमें साइड से कट कर लेना है। ऊपर की तरफ पाइपिंग करके आपको आई हुक की पट्टी लगा लेनी है। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।